हेलो, धन्यवाद बीरबलकांत जी। सबसे पहले आज बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और लगातार ये जो गांव-गांव मुहिम चला रहे हैं हरेंद्र भैया, दिनेश भैया, अधिवक्ता, एडवोकेट और बीरबलकांत जी और तमाम साथी लोग, और साथ में राम उजागिर मौर्य जी की बहुत ही बधाई की। बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद को जो है आज आजमगढ़ में हम लोग याद कर रहे हैं, और इसलिए कि अभी भैया जब बोल रहे थे इस बात को लेकर, एक छोटी सी बात है, आप ही लोग बताइए कि कुंभ चल रहा है ना, चल रहा है कि नहीं चाची? तो कितने लोग सोचे थे कुंभ में जाने के लिए? हाँ, सोच रहे हैं। विदेश से कहना माई बाबू के लेके जाना। हाँ, अच्छा, आप जैसे कि कुंभ नहाइले स्कूल पपा करिए और तो ये एक सवाल ये है कि अभी वीडियो में आ रहा है ना, वीडियो में आ रहा है कि वहाँ पर जो लोग गए हैं, लोग बड़े पैमाने पर मर गए माने, और सबसे ज्यादा मैंने दुखद ये है कि वह उस पूरी घटना में सबसे ज्यादा महिलाएं, जैसे आपकी उम्र की जो महिलाएं हैं खास तौर पर, क्योंकि इतना जो भगदड़ मची उसमें महिलाओं को जो है बड़े पैमाने पर उसमें मरी। और हमें आजमगढ़ में भी जो है एक कलावती जी हैं सरायमीर के आसपास की, एक बुढ़नपुर से, 3 मौतें आजमगढ़ में भी अभी तक आई हैं। और मुझे लगता है कि मौतों का आंकड़ा, अभी एक पत्रकार जो है कल जो है जब वहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस जहाँ पर लोग चीरे फाड़े जाते हैं अंतिम में जो है, तो वहाँ गया तो उसको पुलिस वाले भगा रहे थे। और मामला इस बात का है कि हमारे जो महापुरुषों ने जो कहा जिस तरह से जगदेव बाबू कुशवाहा ने कहा, ललई सिंह यादव पेरियार ने कहा और रामास्वामी पेरियार ने कहा कि जो धर्म है, धर्म के नाम पर हमको बरगलाया जाता है, धर्म हमारा इस्तेमाल करता है, और धर्म की जो सत्ता है वो लगातार जो गरीबों को, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके लिए कभी भी वो जो है किसी काम की नहीं रही है। और सबसे दुखद ये है कि हरेंद्र भैया, कल मैं एक मंदिर में था और एक माता जी थी, बहुत बूढ़ी थी, और वो कह रही थी कि भैया हमहू सोचत रहली कि का सोचत है कि कुंभवा में पहुंच गए होती कि हमके ढकेले दे होते तो लड़कवन के जो है 25 लाख मिल जाते, नौकरी मिल जाती। मामला नहीं ना चाची, सोचिए इतने बुरे दिन हैं, माने इतने बुरे दिन हमारे हैं कि हमारी माता अपनी जान देकर भी सोच रही है कि हमारे घर में जो है हमारे आने वाले जो नस्लें हैं, पीढ़ी है, उसको एक नौकरी मिल जाए, 25 लाख रुपया मिल जाए। तो मामला इस बात का है ना कि जो स्थिति है, और बाबू जगदेव बाबू कुशवाहा ने एक बात बहुत बोली थी कि 2 बातें मोटी मोटी, और सबको इज्जत सबको रोटी। मतलब कि 2 बातें मोटी है कि एक तो आपको सम्मान मिले और आपको रोटी मिले। और हम लोग क्या बड़े पैमाने पर इस नारा लगाते थे, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, इस तरह से बहुत सारे नारे लगातार लगे हैं। तो मामला इस बात का है कि वही जगदेव बाबू कुशवाहा एक और बात करते थे कि जो भैया ने बताया कि जिस तरीके से उनको मारा गया और उनको मारने के बाद जब पानी मांग रहे थे, पेशाब पिलाया गया, तो फिर जगदेव बाबू कुशवाहा एक बात कहते थे कि हमारा जो लड़ाई है ये 100 साल की लड़ाई है। मतलब जब हम लोग आज बैठ करके बात कर रहे हैं तो मतलब ये मत सोचिए कि हम लोग 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 500 लोग हैं। ये एक तो है कि आपको सदियों के हजारों सालों से आपको गुलाम बनाए रखा गया, और इतने बड़े महाकुंभ में करोड़ों लोग को जो है झोंक दिया गया है कि आप लोग जाइए, और पूरा सब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और मामला है कि जगदेव बाबू कुशवाहा ने इसी बात को बोला कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, माने जो लड़ेंगे, जो बोलेंगे वो मारे जाएंगे। और जो हम लोग इसे बात कर रहे हैं, आज हम लोग यहाँ पर राम उजागिर मौर्य जी यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, ठीक इसी तरीके से एक दौर में मान्यवर कांसी राम जी जो है लगातार जगह जगह पर छोटे छोटे कार्यक्रम करते थे। तो और एक पीढ़ी मारी गई,
मतलब कि ये इनकी शहादत हुई। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस तरह के जो तमाम इस तरह के जो रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास है, उनके खिलाफ बोले और मारे गए। एक आदमी जो है थे दाभोलकर, पंसारे, कलबुर्गी, और एक महिला थी पत्रकार गौरी लंकेश। वो लगातार इस तरह के तार्किकता पे बात करते थे, उनको उन्होंने गोली मारी है। माने जगदेव बाबू कुशवाहा को तो उस दौर में मारा गया और आज भी लोग मारे जा रहे हैं। मतलब अभी हमारी लड़ाई चल रही है। और एक उन्होंने दूसरी बात कही थी कि दूसरी पीढ़ी हमारी जेल जाएगी। इस समय बड़े पैमाने पर जब हम लोग बैठे हैं, बड़े पैमाने पर जो तमाम विश्वविद्यालय हैं, जो तमाम जगहों पे लड़के लड़कियां हैं, जो लगातार आपकी बात को जो आपने अपने बच्चों को अपने खेती किसानी करके विश्वविद्यालयों में भेजा, और वो जब वो अपने रोजगार के लिए, हक अधिकार के लिए जान गए हैं तो मांग करते हैं, तो क्या करते हैं? उनको लाठी मारते हैं, उनको जेल भेजते हैं। और इस देश में बड़े पैमाने पर इस सरकार में बहुत सारे लोग जेलों में हैं। लेकिन एक बात और कहा उन्होंने कि तीसरी पीढ़ी राज करेगी। मतलब जो आज की डेट में है कि एक तो है, साफ तौर पर है। मैं मानता हूं कि जो आज की डेट में जो रोटी की बात कहा था विमलकांत जी ने, जगदेव बाबू जी ने, वो एक स्तर पर हमारे सामाजिक न्याय की लड़ाई में हल हुआ। और वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर लिखा है कि मंडल कमीशन जिंदाबाद। और उसमें मंडल कमीशन का बहुत बड़ा योगदान था कि उसने नौकरियों में जो है, जो ओबीसी का तबका है, जो पिछड़ा तबका है, उसको रिजर्वेशन दिया। तो मतलब रोटी की लड़ाई एक स्तर तक हमारी जो है एक लड़ी गई है। लेकिन इस रोटी की लड़ाई में भी आप देखिए कि कहा जा रहा है कि 80 करोड़ लोग अभी जो है हर दिन जो है, हर महीने लाइन लगाते हैं और उनको तब मुफ्त का अनाज मिलता है। मतलब कहीं न कहीं एक चीज हो रहा है इस देश में कि जो रोजगार का सवाल है वो लगातार पीछे हट रहा है। और रोजगार का सवाल पीछे कैसे हट रहा है? रोजगार का सवाल पीछे हट नहीं रहा है, हटाया जा रहा है। और कैसे हटाया जा रहा है? हर दिन आप देखिए कि पहले हम छोटे थे तो अंदर भैया हम लोग दीपावली था, दशहरा था, अब करवा चौथ, छठी माई भी आई, हमारे सामने पैदा हो गई छठी माई है। जिसे संतोषी माता एक तो पिक्चर बनी, उसके बाद संतोषी माता पैदा हो गई। उसके अलावा आप जो है भैया दूज, गोवर्धन पूजा, कौन सप्तन, क्या क्या करके इस तरह से अगर देखें गिने तो 12-14 त्योहार पड़े जाते हैं। ऊपर से हमारे यहाँ अब जो है 25 दिसंबर भी जो है उसको मनाने लगे हैं लोग जो है, और 1 जनवरी भी एक त्योहार के रूप में मनाने लगे हैं। और आप बताइए कि जो लोग अभी गए हैं, जो लोग कुंभ में गए हैं बड़े पैमाने पर, अभी भैया बोल रहे थे का 2-4 हजार, 5 हजार, 6 हजार, 10 हजार खर्चा हुआ होगा कि नहीं, और वो कहाँ पर खर्चा हो रहा है? ये पैसा आप अगर अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगाते, अपने बूढ़े माँ बाप के दवा इलाज पे लगाते हैं, उसको तो आप नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं कि उस पैसे का आप तहबरपुर में जाकर के फल लेते, उस पैसे का काजू किशमिश बादाम लेकर के अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने बच्चे को खिलाते तो मजबूत होता। वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा वहां पर जो लड्डू कचौड़ी की दुकानें वहां पर बड़ी बड़ी बनी है, और एक एक, अभी मैं कल देख रहा था, एक एक दुकान की कीमत जो है वह जो ठेका हुआ है 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक में वो ठेके हुए हैं। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, ये आपका पैसा आपके बाजार से निकाल करके वहां पर एक कुंभ में, एक तो आप मंदिरों में दान करवा रहे हैं, और मंदिरों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस देश के मंदिरों के पास इतना पैसा है कि अगर चाहे तो वो बड़े पैमाने पर लोगों का कल्याण कर सकते हैं, लेकिन वो कल्याण नहीं करते क्योंकि वो पैसा रखे हैं। उसी में देखिए कि माने कि इतना बड़ा धर्म है हिंदू धर्म, लेकिन वहीं पर सिख धर्म है, वो वहां पर गुरुद्वारे चलते हैं और दिन भर रात भर आप जाइए वहां पर लंगर चलता रहता है। सुबह जाएंगे तो चाय मिलेगा, सुबह दोपहर नाश्ता मिलेगा, दिन का खाना मिलेगा, रात का खाना मिलेगा, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। इस व्यवस्था में क्यों नहीं है? इसमें छुआछूत है। और जो यहाँ पर लोगों में
गैर बराबरी है, भेदभाव है। लेकिन उसी में जब आपको लूटना रहता है तो लूटने में कोई मामला नहीं है, सब लोग आओ, सब लोग लुटाते जाओ। तो पूरा कुल मिला के मेरा यही कहना है कि आज की डेट में हम लोग अगर जगदेव और कुशवाहा पे हम लोग यहाँ बैठे हैं तो इस बात को, हमें नहीं कह रहा हूँ कि आज हम लोग बात करेंगे और कल की डेट में ये सब बात खत्म हो जाएगी, है? लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम इस बात को दिमाग में रखना चाहिए कि जो धर्म है वो हमको तमाम हमारे हक अधिकार से हम भटकाता है, और उसके नाम पर जो जो पैसा खर्चा करते हैं। अब बताइए कि अगर छठी माई का व्रत है, रखती थी, आपके समय में छठी माई थी? कब पैदा हुई छठी माई? 10 साल के अंदर है। 10 साल के अंदर पैदा हुई। अगर छठी माई का व्रत है तो हम तो सुनते हैं कि शाम को एक ठे साड़ी नहीं पहन दो, सुबह एक नई साड़ी पहनो जो है, फिर फल फलूल ले जाओ। तो कुल मिला के 4,000 5,000 10,000 का मामला हुआ कि नहीं? कम से कम 10,000। 10,000 का मामला हुआ। अरे साहब भाई हाँ हाँ, अरे तो भाई तो कहा थे कम से कम 10,000। तो 10,000 का मामला हुआ। अब बताइए कि 10,000 रुपया कहाँ पर जा रहा है?